हेलो, नमस्ते। मेरा नाम आशा। एक छोटी सी स्टोरी। एक व्यक्ति था, वो बहुत शिव भगवान की पूजा करता था, अर्चना करता था, शिव भक्त था। तो उसने एक बार शिव को बहुत शिव भक्ति की और भगवान शिव को उसने प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे है ना, मेरा घर एकदम टूटा फूटा हो गया है, तो ऐसा करिए, कृपा अपनी बरसाइए, मुझे नया घर बनवा दीजिए। शिवजी बोले, बेटा तथास्तु, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे एक बंगला मिलेगा, तो जो तेरे पड़ोसी हैं उनको दो बंगले। तो वो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो एक बंगला मिल जाएगा ना। तो शिव बोले, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि इसका रातों रात एक बंगला भगवान शिव ने खड़ा कर दिया और इसके पड़ोसी के दो बंगले। वो सुबह उठा, देखा, अरे वाह, इतना सुंदर बंगला मुझे तो मिला, लेकिन पड़ोसी के दो बंगले। वो बोला, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे तो बंगला मिल गया ना। कुछ दिन निकले और फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी हाजिर हुए और बोले, बोल बेटा, आज तुझे क्या चाहिए। तो उसने बोला कि बंगला तो मुझे आपने बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन अब मेरी फैक्ट्री का कुछ कर दीजिए, मुझे एक अच्छी सी फैक्ट्री दे दीजिए। घर में तो बहुत सुखपूर्वक रह रहा हूँ, लेकिन काम धंधा भी तो अच्छा चलना चाहिए। तो शिव जी बोले कि ठीक है, लेकिन तुझे मेरी शर्त याद है ना, तुझे एक फैक्ट्री तो तेरे पड़ोसी को दो फैक्ट्री। तो ये बोला, कोई बात नहीं, चलेगा मुझे। शिव भगवान बोले, तथास्तु। तो अब इसको एक फैक्ट्री मिली और इसके पड़ोसी को दो फैक्ट्री। तो जो गांव वाले थे वो सब आपस में बातें करने लगे कि देखो, इसका बंगला कितना अच्छा हो गया, लेकिन इसके पड़ोसी के तो दो बंगले हो गए। इसको बहुत बड़ी इसकी फैक्ट्री हो गई, लेकिन पड़ोसी की दो फैक्ट्रियां हो गई। अब थोड़े दिन बीते, फिर इसने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान बोले, बोल बेटा, अब क्या चाहिए तुझे। मनुष्य का स्वभाव होता है, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो इसने बोला कि देखिए, इतना अच्छा घर हो गया और इतनी अच्छी फैक्ट्री हो गई, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे मेरे वंश का क्या। मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान बोले, बेटा शर्त याद है ना। तो ये बोला, हाँ मुझे याद है। भगवान बोले, तथास्तु। इसको एक बेटा हुआ और पड़ोसी को जुड़वा बेटे पैदा हो गए। अब लोग गांव वाले तो और बात करने लग गए कि देखो, इसके तो घर में एक बेटा हुआ और इसके पड़ोसी को दो जुड़वा बच्चे हो गए, तो पड़ोसी का तो कोई आगे तकलीफ ही नहीं है, पूरा जो इसका कारोबार है वो उसके दोनों बच्चे संभाल लेंगे। अब धीरे धीरे जो मनुष्य स्वभाव होता है ना, थोड़ा ईर्ष्यालु होता है, तो दूसरे की तरक्की देख के हमें थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। तो इसके मन में थोड़ा सा वो भाव आने लगा और लोगों की बातों से अब ये परेशान होने लगा। इसने कुछ दिन हुए, फिर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी फिर प्रसन्न होकर इसके सामने दिखाई दिए और बोले, और बोल बेटा, तुझे अब क्या चाहिए। अब तो तेरा घर अच्छा हो गया, तेरी फैक्ट्री जोरों में चल रही है, तेरे घर में पुत्र भी हो गया। तो अब उसने बोला कि देखिए भगवान, ऐसा करिए, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। तो शिव बोले, तथास्तु। तो ये तो इसकी ये अंधा हो गया और इसकी तो एक आंख गई, लेकिन अब इसका जो पड़ोसी था वो तो दोनों आंखों से अंधा हो गया। तो क्या देखे, इसने जो इसकी लालसा कैसे बढ़ती गई, और जो ईर्ष्यालु स्वभाव होता है हमारा, दूसरों की प्रगति देख के बहुत कम लोग खुश होते हैं, और जो इसका मनुष्य स्वभाव था वो धीरे धीरे ईर्ष्यालु हो गया और उसने इस तरह से अपने पड़ोसी का बदला ले लिया। तो देखिए, सब जो हैं आगे बढ़ते हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, तो मन में अगर हम जरा सा भी इस तरह का भाव नहीं लाए तो हमारी प्रगति अवश्य ज़्यादा होती है, पर मनुष्य स्वभाव इस तरह का ही होता है। तो बस अपने मन को स्वच्छ रखिए और अपनी प्रगति पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। अवश्य हम आकाश की ऊंचाइयों तक ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।